इम्पोर्टेंट थिंग इन फ्यूचर। अगर ये मार्जिन 30% से कम हो जाता है, अभी यहाँ पे कितना लॉस दिखा रहा है हमें, 5800 का लॉस दिखा रहा है। अगर समझ लीजिए मुझे, मेरे पास इसका नियर अबाउट मार्जिन है 1.5-2 लाख रुपए का मार्जिन है। उस 1.5-2 लाख रुपए के मार्जिन में मुझे ज्यादा लॉस होता है, समझ लीजिए मुझे लाख रुपए का लॉस होता है। अगर वो लॉस मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड नहीं करूं तो मेरा पोजीशन मेरा ब्रोकर निकाल सकता है। तो मार्जिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब दोनों चीजें अगर आप यहाँ पे देखोगे, बिड प्राइजेस है, मतलब लाइक टॉप 5 बायर्स है, टॉप 5 सेलर्स है। ये भी उतना ही जरूरी होता है जब आप ट्रेड करते हो, एवरीवन। ये उतना ही जरूरी होता है कि कौन से रेट पे बायर्स खड़े हैं। देखिए, 40, 15, 5, 0, 490, 495, 485, जैसे जैसे वो नीचे आएगा ये आपको बिड प्राइजेस चेंज होते हुए दिखेगी। सेलर अपने हिसाब से बेचेगा। सेलर बोलेगा मैं 6 रुपए पे बेचूंगा, कोई बोलेगा 595, कोई बोलेगा 590। अगर यू आर एक्साइटेड आप 565 करके लेके जा सकते हो, उसे बोला जाता है मार्केट ट्रेड। तो यस तेजस सर, हम लोग दोनों कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एसटीबीटी होता है, सेल टुडे बाय टुमारो। कोई डाउट है यहाँ तक कल के इसमें? तरुण सर, जादव सर, श्रद्धा मैम, प्रिया मैम। फ्युचरच्या क्वांटिटी सेम असतं का चेंज करता येतं? फ्युचरच्या क्वांटिटी सेम असतात. आपण आता जसं की एक्झाम्पल साठी सीएससी 29-25चा लॉट घेणं मस्ट आहे, म्हणजे एवढ्या क्वांटिटी घेणं मस्ट आहे. विकताना पण एवढ्याच क्वांटिटी विकावे लागणार, कमी नाही विकू शकत. ओके, म्हणजे त्याच्या मल्टिपल मध्येच फक्त. येस, 2 लॉट घ्यायचे तर मल्टिप्लाइड बाय 29-25च असेल. आणि प्रत्येक स्टॉकचे वेगळे असतात का ते? प्रत्येक स्टॉकचं वेगळं असतं. सिप्ला का लॉट देखो आप, 325 है. आणि मग जी प्राइस दाखवली ती त्या पूर्ण लॉटची प्राइस आहे एकाच, का मल्टिप्लाय तेवढे करावं लागणार आहे ते? कि कर लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2500 मल्टीप्लाइड बाय 217, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 217. कलम ने मार्जिन निकालना सीखा था, याद है आप लोगों को कि भूल गए हो? ओ, 5,42,000 अराउंड. 5,42,000, तो यहाँ पे कितना मार्जिन लगना चाहिए, बताएगा कोई? कैसे निकाला था, कुछ याद है? 10% रहेगा कुछ मैंने। हाँ, बट एग्जैक्टली कितना लगेगा ये हम कैसे डिसाइड करें? हम गए थे चॉइस मार्जिन कनेक्ट में, कैलकुलेटर। मार्जिन कैलकुलेटर में। कौन सा स्टॉक था वो, अभी देखा वो, अशोक लेलैंड ना? आय थिंक सो. अशोक लेलैंड तो था, आई थिंक सो। क्या अभी के अभी कौन है वो? फेब्रुवरी देखा था, 217, 2500 का लॉट था। और टोटल कितना आया था हमारा? 217 मल्टीप्लाइड करके 5 लाख समथिंग ना? 5,42,000 समथिंग. बाई करना है, सेल करना है? बाय. बाई करना है। उसका बेसिक मार्जिन है 96,000, ब्रोकर ले रहा है 19,000 एक्स्ट्रा। तो टोटल आपको मार्जिन देना पड़ेगा 1,15,438.62 का अगर मार्जिन है, तो एक लॉट लेके आप जा सकते हो। अच्छा, उसके लिए मतलब एक 1,15,000 उतना अमाउंट चाहिए अपने अकाउंट में? उतना अमाउंट आपके अकाउंट में चाहिए, ओके. तभी आप एक लॉट ले सकते हो। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्जिन 217 से वो 215 हो जाएगा तो कितना लॉस होगा बताओ? और 2 मल्टीप्लाइड बाय वो जितना अकाउंट है वो कितना? 29. मल्टीप्लाइड बाय 2500 ना, तो 5,000 का लॉस होगा। 5,000. राइट। अगर 2 रुपए ऊपर गया तो 5,000 का प्रॉफिट होगा। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना है?
1,15,000, 1,15,000 के ऊपर आपका 5,000 का प्रॉफिट होगा इंट्राडे में। अगर गया तो, नहीं तो आप उसे कैरी कर सकते हो। वेरी सिंपल। कितना बढ़ा है वो आज के दिन में देखो, 23 हाई है, 22 लो है। अगर 17 रुपए पे लेते थे तो अभी 2,500 रुपये लेके हम लोग निकल सकते थे। सो दैट इज सिंपल कॉल यहाँ पे इस तरीके से। अब हीरो मोटोकॉर्प कितने का लॉट है? 150 कर लीजिए। 150 मल्टीप्लाइड बाय 3,800, 150 मल्टीप्लाइड बाय 3,800, 5,07,000। कितना मार्जिन होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली गेस करो, आप लोगों के दिमाग में फटाफट आना चाहिए कितना लग सकता है। अराउंड 120, 1,20,000। ओके, एक मिनट है, अशोक लेलैंड निकालना पड़ेगा हमें पहले। सो कितना लगा? 1,00,000 वन रुपीज, नियर अबाउट 1,03,000। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, स्टॉक के रिस्क के हिसाब से मार्जिन लेगा। जैसे कि कल हमने देखा था, आइडिया के लिए मार्जिन ज्यादा लग रहा था। कोई भी स्टॉक है जिसमें ज्यादा रिस्क है, सबसे कम मार्जिन कहाँ पे लगता है पता है आप लोगों को? कल बताया था मैंने, भूल गए हो आप? बताओ। निफ्टी 50 में। सो निफ्टी 50 का मार्जिन शायद हमने कल देखा था, वापस एक बार देख लेते हैं। आज तरुण सर को स्ट्रैटेजी भी देनी है ना कि मार्जिन कैसे कम होना। 75 का लॉट है, 1,96,000 मार्जिन है। क्लियर है एवरीवन? Yes. आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों को टर्मिनल पे। आज कितने लोगों ने टर्मिनल डाउनलोड किए हैं? इसे बोला जाता है टर्मिनल। हर ब्रोकर के पास, हर ट्रेडर के पास ये होना जरूरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक सिंपल रूल दिया है। अगर आप लोग भूल गए हो, डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, या तो फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो हमेशा आप स्क्रीन के सामने होना जरूरी है। तभी आप डार्ट स्ट्रैटेजी कर सकते हो, तभी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तभी आप स्टॉप लॉस माइंड में रख के काम कर सकते हो, तभी आप फ्लक्चुएशंस पकड़ सकते हो, तभी टाइम स्ट्रैटेजी के हिसाब से फटाफट आप काम कर सकते हो। तो जब ये स्क्रीन आपके सामने होती है ना, आपको फटाफट कॉन्फिडेंस आ जाता है। स्टॉक टैली करने के लिए भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, ट्रेड करने के लिए फटाफट। मैंने क्या किया, F1 किया, ट्रेड कर लिया। अब आप जाओगे, ऐप खोलोगे, मोबाइल पे कोड डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर वो आएगा, उसके बाद में मार्जिन चेक करना, ये सारी चीजों के लिए टाइम लग रहा है। और फिर तब तक ट्रेड निकल जा रहा है, क्योंकि सेकंड सेकंड में आप यहाँ पे चेंज देख सकते हो। एवरी 3 सेकेंड में ना आपको यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेगा। एवरी लाइट 3 सेकेंड में। रेड माने माइनस, ब्लू माने प्लस। मैम एक तो ये ओडिन था और दूसरा कौन सा था? बेस्ट, बी, BEST, बेस्ट। अच्छा आपका अकाउंट किसके पास है? मैम, अभी तो मैं पेटीएम मनी यूज कर रहा हूँ। उसमें ट्रेडिंग होता है। हाँ, वो उसमें ये डिस्काउंट ब्रोकर है, डिस्काउंट ट्रेडर है, डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट, डिस्काउंट है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप कहीं जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस नहीं है, वहां पे अकाउंट खोल लीजिए। और जब वो बोलेंगे ओडिन के लिए चार्जेस है, तो उनको बोलिए मुझे सिर्फ ओनली व्यू चाहिए, मैं ट्रेडिंग आपके ऐप से ही करूंगा। क्योंकि ये अच्छा। लोग चार्ज भी करने लगे हैं आजकल। तो उनको बोलिए मुझे सिर्फ ओनली व्यू चाहिए, मैं अकाउंट में ट्रेडिंग आपके ही करूंगा, और सिर्फ आपको दिखता है तो भी आप ऑर्डर डाल सकते हो अपने आप। हम्म। ओके, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये टर्मिनल है। अब टर्मिनल पे भी क्या देखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सिंबल्स, सिंबल्स मतलब मेरे पास सारे स्टॉक के नाम है। अगर ऑप्शंस हम लोगों का बाकी है, बट FUT फ्यूचर्स, और ई मतलब इक्विटी, ओ मतलब ऑप्शंस। जितने भी स्टॉक्स है मेरे पास, कोई ऑप्शंस में है, कोई फ्यूचर्स में है, कोई इक्विटी में है। तो इक्विटी का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म, फ्यूचर मतलब हाई रिस्क हाई मनी। इक्विटी में ही आप डे इंट्राडे कर सकते हो, उसके लिए डे इंट्राडे का अलग से सिंबल नहीं आएगा।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाइंग क्वांटिटी, बाइंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी। अब आईवीपी स्टॉक, कोई एक स्टॉक खरीदने के लिए रेडी है 149.16 पैसा पे, वही सेलर क्या बोल रहा है कि मुझे सेल करना है 150.16 पे 2 क्वांटिटी। अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट होगा। ये बोलेगा ठीक है चल मैं 149.50 पे खरीदने के लिए रेडी हूँ, ये बोलेगा नहीं मैं 149.95 में ही बेचूंगा। और इन दोनों के इसमें लास्ट ट्रेड, इसे बोला जाता है एलटीपी, लास्ट ट्रेड हुआ 149.19 पे। हर जगह पे देखो आप, इसमें बहुत कम वॉल्यूम है, बट बाकी जगह पे देखो कोई कितना कितना क्वांटिटी खरीदना चाहता है। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट कैश में है, कैश में है मतलब इक्विटी में है, तो 1600, 6000, 6100, 6005। तो यहाँ पे आइडिया देख लो 53,000, 6 lakhs, 66,000। वही सामने बेचने के लिए 39, 1 लाख। तो हर जगह पे क्वांटिटी आपको चेंज होते हुए दिखेगी, क्योंकि ये लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट में आपको समझ में आ रहा है कि कोई तो 6 लाख क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी है, वही सामने 1 ही लाख क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी है। मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों वैल्यूएशन हमें इमीडिएटली समझ में आएंगे। कोई भी ट्रेड आप देख लो, 98 पैसा, 35 पैसा, 80 पैसा, 65 पैसा, 20 पैसा, 67 पैसा, 2 पैसा, 35 पैसा, 70 पैसा, 15 पैसा। छोटे छोटे पैसे ना स्टॉक मार्केट में बहुत मैटर करते हैं। हमें क्या लगता है कि मैं तो खरीदूंगा तो 607 पे ही खरीदूंगा, बट यहाँ पे कभी भी आप देखो कोई 607 पे खड़ा ही नहीं है, 35, 85, और लास्ट ट्रेड हुआ है 65 पे। तो ये मनी, छोटे छोटे पैसे है ना, बहुत मैटर करते हैं। कभी भी ऑर्डर डालना है, अभी तक आप लोग जितना ट्रेड कर रहे हो, कभी भी ऑर्डर डालना है। अगर मुझे खरीदना है तो मैं 607.90 पे ही इसे खरीदूंगी। सो सिंपल इज दैट कि कभी भी ऑर्डर डालना है तो इस तरीके से डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एवरेज ट्रेड प्राइस, ये हो गया लास्ट ट्रेड प्राइस, ये हो गया एवरेज ट्रेड प्राइस। एवरेज ट्रेड प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है एटीपी, एवरेज ट्रेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है एलटीपी। अब एवरेज ट्रेड प्राइस निकाला जाता है कल का क्लोज, आज का ओपन, आज का लो, आज का हाई। बेसिकली इन 3 चीजों पे बहुत फोकस है, हाई, लो एंड ओपन। इन तीनों का एवरेज करके लास्ट ट्रेडेड प्राइस आई है 152.61। हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल के क्लोजिंग से आज ये स्टॉक कितना प्लस है। कल का क्लोजिंग था 160, आज का ट्रेडिंग प्राइस है 150, तो 6% कल से ये नीचे है। तो परसेंटेज ऑफ चेंजेस उतना ही इंपॉर्टेंट है सामना रखना। हाई, लो, ओपन एंड क्लोज, इतनी ही चीजें चाहिए। तो आप आपके स्क्रीन का फोटो ले लो। इतनी ही चीजें हमें चाहिए, सिंबल, बाय क्वांटिटी, बाय प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एवरेज ट्रेड प्राइस, परसेंटेज ऑफ चेंजेस, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। जब इतनी चीजें आपके सामने होती है तो इजी हो जाता है। सारे फॉर्मूले आप मैजिक फॉर्मूलाज बोल सकते हो, मैजिकली ये वर्क होंगे। ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ, इसे कहीं पे भी मिक्स मत करिए इक्विटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में। ये डे, इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शंस के लिए काम करेंगे। ये टाइम बाउंडिंग फॉर्मूलेज रहेंगे, ये टाइम बाउंडिंग फॉर्मूलेज रहेंगे 9:15 to 3:30 ओनली। सो टाइम बाउंडिंग फॉर्मूले, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ डे, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस में ही काम करेंगे। सिंपल इज दैट। अभी हम लोग जाते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। रैंडमली करने से बेटर आप ले लो पहले दिन क्या सीखा है, कल के दिन में कौन से 3 नए फॉर्मूलाज ऐड किए हैं, टाइम स्ट्रैटेजी कैसे ऐड की है। तो अगर सारा कॉम्बिनेशन करोगे और इसके बाद में आपको टेक्निकल और फंडामेंटल्स मिलेगा। आप सोच लो आपके फेवरेट स्टॉक है 10 और उसमें फॉर्मूला मिल रहा है, उसमें न्यूज़पेपर फॉर्मूला मिल रहा है, उसमें आपको क्रूड ऑयल का फॉर्मूला मिल रहा है, आईटी का फॉर्मूला मिल रहा है, और उसमें टेक्निकल भी सपोर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आपके चांसेस कितने हैं लॉस कम होने के? नो चांस ऑफ लॉस। 0 चांसेस है ना आपके लॉसेस होने के, क्योंकि आपको रेडीमेड सारी चीजें प्रोवाइड की गई है। आपने खुद ने उसे प्रोवाइड करवा ली है, की गई है मतलब आपने खुद ने इसको सारी चीजें प्रोवाइड करवा ली है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉसेस के चांसेस कम होंगे।
ये फॉर्मूला अमेजिंगली वर्क करता है, इतना मैं बोल सकती हूँ। मतलब आप रैंडमली भी आओगे मार्केट में और ट्रेड शुरू करोगे तो स्टॉप लॉस रखोगे तो फंसोगे नहीं, इतना ही, क्योंकि फॉर्मूला ब्रेक हो जाएगा तो मतलब नहीं आएगा, इसीलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप। म्हणजे सोबतच आपल्याला करावे लागतील का? स्क्वेअर दोन्ही सोबतच करावे लागतील? मैं वही तो बोल रही हूँ कि मार्जिन बेनिफिट अमेजिंग है, स्ट्रैटेजी अमेजिंग है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और प्रॉफिट बुकिंग का चैलेंज एक्सेप्ट करके मुझे कल बताइए। क्लियर है एवरीवन? यस मी क्लास Yes, ma'am. खुशी के मारे शांति है या फिर टेंशन के मारे शांति है? इसको कैपिटल ज्यादा लगता है मैडम से, कैपिटल ज्यादा लगेगा 1-1.5 लाख। नहीं ना सर, 30,000 43,000 लग रहा है, कहाँ से ज्यादा लग रहा है? मतलब बाइंग के लिए, फर्स्ट बाइंग करने के लिए तो उतना होगा ना। सर जब आप ऑर्डर डालोगे इसके लिए हाँ तो टैकल करना पड़ेगा ना आपको, इसके लिए तो हाँ आपके डीलर को समझाना पड़ेगा, आपको बास्केट ऑर्डर डालनी पड़ेगी आपके डीलर। मैं बोल रही हूँ ना, 90% लोगों को ये स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है कि इसमें इतना कम मार्जिन लगता है। तो उसको चार्जेस हमें 2 लगेंगे ना, मतलब यस बिकॉज 2 लेग्स है इसलिए। यस बिल्कुल, ओके। ब्रोकरेज आपका उतना ही जाएगा। मॅम अभी ट्रेडिंग बोल रही हूँ करायचं असेल तर नेक्स्ट